तो गाइस फाइनली धुरंधर 3 कंफर्म हो चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले ये बात सुनो, इस फिल्म का जो एंड है वो एक क्लिफ हैंगर। तो आपको समझ में आ गया कि क्लियरली राकेश बेदी सर जो कि जमाली का किरदार निभा रहे हैं धुरंधर में, उन्होंने बोला है कि धुरंधर 2 की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर से होती है। अब जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, क्लिफ हैंगर यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्टोरी या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप बिल्कुल रुक कर रह जाओगे और सोचोगे कि इसके बाद क्या आएगा। एक हुक की तरह आपको वो रोक कर चली जाएगी स्टोरी। और ऐसा पॉसिबल है कि धुरंधर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको एक ऐसा सीन देखने को मिले जिसमें आदित्य धर धुरंधर 3 के लिए स्टोरी छोड़ दें। वैसे देखो जियो स्टूडियोज काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा है इस फ्रेंचाइज से, तो जियो स्टूडियोज चाहेगा कि वो इस मूवी की फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाकर रखे, चाहे वो स्पिन ऑफ्स बनाए या फिर उरी से कुछ कनेक्शन दे, तो लेकिन वो चाहेगा कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे। लेकिन आदित्य धर भी ऑन दी अदर हैंड ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी जब ही जो है वो धुरंधर 3 पे काम करेंगे। लेकिन राकेश बेदी सर का ये कहना कि जो धुरंधर 2 की एंडिंग है वो एक क्लिफ हैंगर होगी, यानी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन देके जाएगी जिसमें आप ये मानने के लिए तय हो जाओगे कि इसके बाद भी कुछ बहुत बड़ा बाकी है, जिसमें स्पेस खुलता है धुरंधर 3 का। अब इसके लिए मेरे पास एक और प्रूफ है, वो ये है कि आपने अगर ये सीन देखा हो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इंटरनेट पे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा था रणवीर सिंह पगड़ी बांधे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो सीन है या फिर ये जो लुक है रणवीर सिंह का, हमने ट्रेलर में नहीं देखा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सीन रखा गया है और ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है और वो पगड़ी बांधकर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमजा है वो धुरंधर 2 के एंड में इंडिया वापस आता है और अपनी ज़मीन पर कदम रखता है अपने मिशन को पूरा करने के बाद। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो पार्ट 3 है उसके रास्ते खुल जाते हैं। देखो लंबे बाल हमजा के क्यों थे, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से था और जिसके बाद अब वो पगड़ी पहनते हुए भी दिखाया जाएगा इस मूवी में। और यहाँ पर आगे की जो स्टोरी है वो मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड करेंगे कोई नए एक्टर। इसका कारण ये भी है कि कई सारे जो मेकर्स हैं, कई सारे जो आर्टिस्ट हैं इस फिल्म के, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि इस मूवी में आपको कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। एंड बहुत बड़े से मेरा मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इस मूवी में कुछ एक लास्ट में पॉइंट छोड़ दें जो धुरंधर 3 के तरफ आगे बढ़े। अब बहुत सारी मीम्स तो ये आ रही थी कि धुरंधर 3 का अनाउंसमेंट हो जाएगा और वो टॉक्सिक से टकराएगी 4 जून को। ऐसा तो नहीं होगा, देखो ये क्लियर बात है। इस साल नहीं, लेकिन आने वाले सालों में धुरंधर 3 देखने को जरूर मिल सकती है। इसका कारण यही है क्योंकि तमाम जो एक्टर्स अब इंटरव्यूज देने आ रहे हैं तो वो यही बात सामने रख रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी, बहुत कुछ बची हुई होंगी। अब हम तो स्पेक्यूलेशन लगा ही सकते हैं कि उम्मीद तो यही रहेगी कि आगे भी इसके पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक अच्छी स्टोरी के साथ। इससे जुड़ी एक बात और है, अनिल कपूर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि वो धुरंधर 2 का पार्ट होने वाले थे एक कैमियो के तौर पर, लेकिन उनकी डेट्स मैच नहीं हुई या फिर किसी न किसी वजह से वो ये मूवी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट दिया है उन्होंने, अगर वो कैमियो करते तो वो किस रोल में करते। तो उम्मीद तो यह लगाई जा रही है कि अब जो एक बड़े स्टार को लिया जाता अनिल कपूर जैसे, तो वो और कोई नहीं दाऊद इब्राहिम ही होता, जिसको बड़े साहब के रूप में आप जान रहे हो। लेकिन साथ ही में एक बात और यहाँ पर हमें सोचनी पड़ेगी कि अगर हम पुरानी फोटोज देखें जिसमें आपको अनिल कपूर और दाऊद इब्राहिम साथ में दिख रहे हैं, तो इससे ये बात तो तय हो जाती है कि अगर ये कास्टिंग हो जाती तो कितना ज़्यादा मतलब बवाल तो मस्त था, लेकिन साथ ही में कितना ज़्यादा डिटेलिंग आदित्य धर कर रहे थे इस मूवी के लिए। और अनिल कपूर एंड दाऊद इब्राहिम की पुरानी फोटोज हमने देखी हैं, थ्रू आउट द इंटरनेट अवेलेबल हैं। और अगर वो कैमियो करने जा रहे थे तो कैमियो छोटा मोटा तो नहीं होता, एज बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम के रूप में हो सकता था। अब ये नहीं पता कि इस रोल को कर कौन रहा है, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ठीक मूवी के रिलीज से पहले कि वो धुरंधर 2 का पार्ट होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं आदित्य धर का भी हिंट हो सकता है हमारे लिए कि भाई अब अंदाजे दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, बड़े साहब जो हैं वो इसमें दिखाए जाएंगे। कौन होगा ये नहीं कह सकते, इमरान हाशमी या कोई और, बस सोच सकते हैं। धुरंधर 3 के लिए मैं इसलिए भी बिल्कुल मान रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ये जो लिंक स्टोरी जो इन्होंने स्टार्ट की थी धुरंधर 1 से धुरंधर 2 से, ये सन 2000 से लेके 2010 या 11 के आसपास की थी। ठीक उसके बाद उरी का जो एटमॉस्फेयर है, जो सिनेरियो है, वहाँ पर लागू होता है। अब 2010 तक छोड़ के और फिर उरी वाले सिनेरियो से स्पिन ऑफ से ये कंटिन्यू करें, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि धुरंधर जैसी सीरीज आदित्य धर आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि जियो स्टूडियोज़ का तो फ़ायदा उससे हो ही रहा है, लेकिन साथ ही में एक अच्छा प्लॉट देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही रहेगी। और राकेश बेदी सर का ये कहना कि भाई जो ये है
धुरंधर 2 की एंडिंग वो एक क्लिफ हैंगर पर है। तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि भाई कोई स्टोरी छोड़ के गए हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, उज़ैर बलूच जो था वो जो है वो रहमान डकैत की मौत से तो सहमा हुआ था, लेकिन एक बात और है, उज़ैर बलूच जो है वो मरा नहीं था, वो अभी तक पाकिस्तान की जेल में है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो हमज़ा है वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाए इस पूरे पाकिस्तान से, और जो रॉ का एजेंट बनने का आरोप है वो हमज़ा के बजाय उज़ैर बलूच पे आ जाए, और उज़ैर बलूच जो है वो जेल भिजवा दे हमज़ा उसको। तो यानी कि एक तीर से दो शिकार किए उसने, हम उज़ैर बलूच को मारा भी नहीं और उसको एज एजेंट दिखाकर अंदर करा दिया, क्योंकि रहमान डकैत की जब मौत हुई थी तो उज़ैर बलूच उसके साथ नहीं था, वो गाड़ी से कहीं और गया था। तो ये सारे लिंक उसने इस तरीके से बैठाए हैं कि वो आगे जाकर उज़ैर बलूच को फंसा देगा, और उज़ैर बलूच पे आरोप आएगा कि वो रॉ का एजेंट था जो कि हमज़ा था, और हमज़ा ये कह के बच निकल के, और या फिर मरने का नाटक करके, या ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी के एंड में कुछ ऐसा धमाका वगैरह दिखाया जाए जिसमें हमें ऐसा लगे कि हमज़ा मर गया है, लेकिन एंडिंग जो हो वो हमज़ा के बचने के साथ हो। तो हम स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, और स्पेकुलेशन यानी कि अंदाज़ा तो ये भी लगाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको हिंट बता दिए किस वजह से मैं कह रहा था कि धुरंधर 3 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और मे भी बड़े साहब का जो कैरेक्टर है वो धुरंधर 3 के लिए छोड़ कर रखें, और अभी धुरंधर 2 में कुछ ना दिखाएं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा स्टार इन्होंने लिया है बड़े साहब के रूप में तो बिना बताए तो नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो तो आना चाहिए। तो उम्मीद यही रहेगी कि बड़े साहब के रूप में धुरंधर 3 आपको देखने को मिले एज कोई बड़ा मेगा स्टार, जिसका जो अनाउंसमेंट है वो धुरंधर 2 के एंड में हो, चाहे वो इमरान हाशमी हो या कोई और हो, वो उसके एंडिंग वहीं से कर दें और हम फिर धुरंधर 3 का वेट करें। तो उम्मीद तो यही रहेगी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें जानना चाहते हैं, या इसी तरह बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर अलग अलग मूवीज़, ट्रेलर्स, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।